टाइम पहले हमारे पास एक रैबिट था। हमारा घर सेकंड फ्लोर पे है और रैबिट को चाहिए होती है मिट्टी, ज़मीन। तो हमें लगा कि हम रैबिट के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। उस रैबिट को मैं अपने फ्रेंड को दे आया। वो पुलिस कॉलोनी में रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे उसका फ्लैट है। तो हमें भी लगा कि ठीक है, उसका कुछ भला हो जाएगा। आज हम डिकैथलॉन जा रहे थे तो बच्चों ने कहा कि चलो पापा रैबिट से मिलकर आते हैं। हालांकि मेरा फ्रेंड बीच बीच में वीडियोस भेजता है रैबिट की, बट आज हम लगभग 15 दिन बाद अपने रैबिट से मिलने जा रहे हैं। तो दोनों बेटियां बहुत एक्साइटेड हैं। आइए आपको भी मिलवाता हूँ उस रैबिट से। पहुंच गए हैं हम। ये पुलिस कॉलोनी मालवीय नगर है। यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी होती है व्हीकल चेकिंग के लिए। ये कॉलोनी शायद 40-50 साल पुरानी है। मुझे याद है कि मेरा बचपन 24-25 साल की उम्र तक, जब तक हम जवान हुए, यहीं पे बीता। और दोनों बेटियाँ आज बहुत एक्साइटेड हैं रिची से मिलने के लिए। तो दिखाते हैं रिची किस कंडीशन में है और आपको भी मिलवाते हैं रिची से। ठीक है, ठीक है। हाँ। रिची बेटे हमारे खरगोश को हाथ टच नहीं करना बेटा, काटेगा भी मत बोलना बेटे, ये हमारा है। हाँ ठीक है चाचा, आओ फिर वेट करो। हाँ रिची को देख के दोनों ही बेटियां बहुत खुश हुई। लगभग 15-20 मिनट रिची के साथ खेलते रहे। एक चीज़ बहुत अजीब सी लगी। मैंने पूछा भी अपने फ्रेंड दीपू से कि रिची को केज में क्यों डाल रखा है। तो उसने बताया कि बच्चों ने आसपास कोई बिल्ली देखी थी और प्रिकॉशन के तौर पे उसको पिंजरे में डाल दिया है। दीपू ने वीडियो भेजा था, उस टाइम पे रिची पार्क में खेल रही थी। और अब हम पहुँच चुके हैं डिकैथलॉन। मुझे दिसंबर में नाग टिब्बा ट्रैक करना है, तो उसी से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करनी है, फ्लीस लेनी है, जैकेट्स लेनी है और सोच रहा हूँ कि एक टेंट भी ले लूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम डिकैथलॉन गया था। इट्स अ बिग वर्ल्ड। मतलब डिकैथलॉन की एक अपनी ही दुनिया है। हर चीज़ से रिलेटेड, हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनके पास में इक्विपमेंट्स है, क्लोथ्स है, एसेसरीज है, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हेड टू टो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वुड बी अवेलेबल विद डिकैथलॉन। क्या ब्रांड्स हैं इसके, एंड देन आर क्वाइट रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल है। तो आगे से मैं भी प्रेफर यही करूँगा कि कभी कोई शॉपिंग करनी हो, बच्चों को कोई स्पोर्ट्स का सामान दिलाना हो, खुद भी कोई किट लेनी हो। अभी जैसे मैं ट्रैकिंग शुरू कर रहा हूँ, आगे भी काफ़ी ट्रैकिंग करनी है मेरे को, तो जो भी सामान होगा आई विल परचेज इट फ्रॉम डिकैथलॉन। हमारे ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के लिए जो सामान हमें चाहिए था वो हमें मोर और लेस मिल गया। तो हमने जैकेट्स देखी थी, फ्लीस देखी थी, ट्राउज़र पैंट्स देखे थे और वार्मर्स देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटी मोटी चीज़ें हम देखते ही आ रहे थे। पहले हमने सर्च किया उन भैया को जो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो वहाँ पे थे नहीं, शायद उनके पास ऑर्डर्स ज़्यादा थे तो कहीं बिजी थे वो। सो वी थॉट कि चलो ठीक है, एक दो जैकेट और देख लेते हैं जब तक। एंड देन टेंट्स में काफ़ी टाइम लगना है। टेंट्स में ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको 1%, 2%, 3%, 4% टेंट्स मिलते हैं, 6% टेंट्स मिलते हैं। डिज़ाइन कैसा चाहिए, मैनुअल चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक चाहिए। एक टेंट आता है जिसका नाम है 2 सेकेंड्स टेंट। तो उस टेंट को खोलो और वो अपने आप ही उसमें एयर भर जाती है। काफ़ी अच्छा टेंट है वो भी।
तो आइए इन टेंट्स की भी खासियत बताते हैं। लेट जाओ लेटो, बैठ जाओ, लेटना नहीं है ना। ये फ्रेश एंड ब्लैक है ना। लाइट चल जाती है इनमें। लाइट वाले नहीं, एलईडी लाइट लग जाती है वो। नहीं, लाइट तो लग जाती है। एक्चुअली क्या है, इसका स्टफ ऐसा है, इन्होंने अंदर से ना ये ब्लैक कर रखा है हाँ। और यहाँ से एयर आती है, तो इसलिए इसका नाम रखा है फ्रेश एंड ब्लैक। काफ़ी देर सर्च करने के बाद हमें ये भैया मिले। ही वॉज द मैनेजर देयर, सोनम नाम था इनका। तो इन्होंने हमें टेंट्स दिखाए एंड देन वी रिक्वेस्टेड टू शो अस 2 सेकेंड स्टैंड, जो खोल दो, अपने कवर से बाहर निकालो तो वो अपने आप उसमें एयर भर जाती है। तो जब हमने रिक्वेस्ट किया भैया को तो लगा कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था उनको। एक्चुअली उनके पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, उन्हें पैकिंग करनी थी एंड ही वाज द ओनली पर्सन फॉर दैट सेक्शन। वेरी पोलाइट गाय, वेरी हम्बल पर्सन। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर आधे घंटे बाद आ जाओ और उसके बाद वो दिखा देंगे। अभी साकेत मॉल में थे, काफ़ी जगह थी घूमने के लिए और फूड कोर्ट भी है वहाँ पे। तो हमें लगा कि पहले फूड कोर्ट हो आते हैं, साकेत मॉल को घूम आते हैं और आधे घंटे बाद। इसके बाद हम पहुँचे साकेत मॉल में। वहाँ पे एक कोरियन फेस्ट लगा हुआ था। अगर आपको याद हो, आज से 10-15 साल पहले इंडिया में चाइना बाज़ार लगता था। तो उस चाइना बाज़ार की खासियत होती थी कि इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते थे, काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। तो अब उसका एक नया रूप आ गया है, कोरियन बाज़ार। यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि कोरियन प्रोडक्ट्स, स्पेशली दी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उनकी बहुत अच्छी डिमांड है। उन काउंटर्स पे मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी। इनफैक्ट नॉर्मली इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, बट फर्स्ट टाइम मेरे को पता लगा कि इनके कॉस्मेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं। ये सैमसंग के वाइट बोर्ड्स हैं जो डिस्प्ले में लगा रखे थे। ये आजकल ऑनलाइन क्लासेस के काम आते हैं। प्राइस मैंने ऑनलाइन देखा था इनका, ये शायद 2.5-3 लाख का बोर्ड है। अभी पता नहीं ये कितने का था वहाँ पे, बट काफ़ी अच्छी चीज़ है। बच्चे इसका बड़ा अच्छे से यूज़ कर रहे थे। तो ऊपर वो कोरियन में कुछ लिखा हुआ है उसके बाद में। और ये सैमसंग के बोर्ड्स थे। ये राइट हैंड साइड पे लगा था बोर्ड, एक बोर्ड और था लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी अच्छा एक चीज़ और है, ये लोग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े प्रोडक्ट्स को, बहुत बड़े ब्रांड्स को शोकेस कर रहे थे, ऐसा नहीं था। छोटे छोटे ब्रांड्स, वहाँ के माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, उसको भी डिस्प्ले कर रखा था। तो
ऐसा लग रहा था कि पूरा कोरियन कल्चर डिस्प्ले करने हैं। मॉल में घूमने के बाद और कुछ फूड कोर्ट में हल्का फुल्का खाने के बाद हम वापस डिकैथलॉन गए। वहाँ से एक 3% टेंट लिया, सेम वही फ्रेश एंड ब्लैक। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे अनबॉक्सिंग होती है उस टेंट की, उसे पैक अनपैक कैसे किया जाता है। और उससे पहले शायद एक वीडियो और डालूंगा जिसमें ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए होता है, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। अगेंस्ट दैट लिस्ट क्या क्या सामान मैंने मंगवा लिया है, क्या क्या और मंगवाना बाकी है, मैं वो सब बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।